हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मेरा ब्लॉग करीब 9 बजे से शुरू हो गया है। तो आज थोड़ा लेट शुरू हो रहा है मेरा ब्लॉग। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो बच्चों को भेज दिया था मैंने स्कूल। तो उनके लिए पराठे बनाए थे मैंने नाश्ते में। तो चाय नाश्ता हमारा हो चुका है। तो गाइस, आज मैं ऐसे ही लग गई हूँ काम पे। आज नहाई नहीं हूँ, क्यों आज मैं घर की धुलाई करने वाली हूँ पूरे घर की। तो आज धुलाई करूँगी, क्यों सब भीग जाती हैं, धुलाई करते करते भीग जाते फिर से कपड़े मेरे सब। तो इसलिए नहाई नहीं, और 2 बार नहाती। तो अब मतलब वैसा भी ठंडा मौसम है अभी, सर्दी अभी गई नहीं है पूरी फुल तरीके से। तो शाम सुबह ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बना रही थी मैं चने की सब्ज़ी। तो मैंने चने पहले उबाल के रख लिए थे। तो यहाँ मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला था, और हल्दी मिर्च ये सब मसाले डाले थे। तो मैंने प्याज भी काट के डाली थी, पहले कट करके प्याज काट ली थी। उसमें हरी मिर्चें काटी थी आधी आधी करके, और टमाटर। तो मैंने ये सब चीज़ें डाल दी हैं गैस में। तो आज मतलब ये काले वाले चने हैं, वो वाले चने बना रही हूँ मैं। तो ये चने अच्छे लगते हैं खाने में, इस तरीके से बनाओ तो खाने में टेस्टी लगते हैं। थोड़े चने मैंने पीस भी लिए थे, कच्चे चने थोड़े पीस लिए थे और थोड़े उबाल लिए थे। और खाने में अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इसी तरीके से बना कर देखना। तो यहाँ ये चने मैंने जो पीसे थे, तो वो इसमें डाल दूँगी मैं। तो कुछ देर के लिए इन्हें भूंजूँगी मैं मसाले में ही। तो काफ़ी देर मैंने टमाटर भी काफ़ी देर गलाए थे मैंने नमक डाल के। तो जब टमाटर डालती हूँ तो नमक डाल लेती हूँ। तो कुछ देर के लिए उन्हें गला लेती हूँ, पका लेती हूँ। क्यों ऐसे कतीरे से टमाटर होते हैं तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं गाइस। तो मैं इसलिए पका कर खूब उनके लिए मतलब मैश कर लेती हूँ मसाले में। तो मैं खूब अच्छे तरीके से मसाला भूंज लेती हूँ। कोई भी मतलब मसाला लहसुन प्याज है तो खूब देर के लिए भूंजती हूँ, मतलब उसमें कचानसी नहीं मारे। तो अच्छे तरीके से भुन जाए तो मैं मसाला कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ तो काफ़ी देर मसाला भूनती हूँ। तो यहाँ मैंने चने भी डाल दिए और टमाटर भी गला के डालती हूँ गैस में, ऐसे नहीं डालती हूँ टमाटर, क्योंकि टमाटर ना कतीरे से रह जाते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो नमक डाल के गल जाते हैं जल्दी टमाटर। तो यहाँ मैं ज़्यादा पानी नहीं लगाऊंगी, थोड़ा ही मतलब थोड़े थोड़े गाढ़े रखूँगी। थोड़े ज़्यादा मतलब रसादार ज़्यादा रसा नहीं रखूँगी मैं, थोड़ा हल्का ही रसा रखूँगी गैस में। तो आप मैं इस तरीके से चना बना कर देखना, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैं कभी जब बनाऊँ काले वाले चने तो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो खाने में अच्छे लगते हैं ये वाले चने। तो आज तो घर की पूरी धुलाई होने वाली है। और तो यहाँ मैंने हरा धनिया और ये भी डाल दिया है काट के। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया था। मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, फिर उसके बाद में धुलाई भी करनी है। तो मैंने यहाँ मसाला भी डाल दिया था, गरम मसाला। तो ये डाला है, और धनिया पहले ही धुल कर मैंने कट कर लिया था। तो मैंने रख दिए चावल बनने के लिए। तो चावल बना के, और मैंने रोटी तो पहले ही सेक ली थी। तो यहाँ सलाद और टमाटर खीरा मैंने काट लिया था। तो यहाँ लगा रही हूँ थाली में। तो आप भी आ जाइए काले चना खाने के लिए। तो अब खाने में बहुत टेस्टी बने थे चने, और अच्छे भी लग रहे थे बहुत ज़्यादा। तो सबने अच्छे से खाए, मन से खाए, अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ चावल भी बन गए थे मेरे गरम गरम। तो आप भी आ जाइए दोस्तों खाना खाने के लिए। तो यहाँ खाना वाना खाने के बाद में सब, तो मैंने यहाँ सबसे पहले मतलब झाड़ू लगा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत तो कचरा हो ही जाता है, तो मैंने सब में झाड़ू सुबह ही लगाई थी। तो सुबह ऐसी जल्दी में ऐसी लगा ली थी मैंने, क्यों आज लेट भी हो गई थी। सारे घर में झाड़ू निकाली थी, तो सब में मैंने निकाली थी झाड़ू। तो कमरों में सब में से लगा कर मैं, तो थोड़ा बहुत जारा भी था तब वो भी मैंने मारा था। तो जारा उस दिन मैंने जारा मारा था, तो फिर दोबारा से तो अब तो मतलब इतनी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो झाड़ू उड़ू लगाने के बाद में तो फिर आ गई थी मैं यहाँ। तो यहाँ कर रही हूँ सोफा सफा। तो अब इतनी मतलब हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और इतनी गर्द आ जाती है गैस, बहुत ज़्यादा गर्द आ रही है, और इतनी धूल निरी हवा चल रही है। तो अब इन दिनों में आके इतनी हवा चलती है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है, और कितना भी मतलब सफा रखूँ और धूल निरी घर में आती है, बहुत ज़्यादा उड़ कर धूल आती है। तो जाल है पड़ा हुआ, तो जाल पे से मतलब हवा चलती है तो निरी धूल आती है। तो ये मतलब किवाड़ वगैरह हैं तो इन पे मैं मारती रहती हूँ कपड़ा सब पे। दूसरे तीसरे दिन तब भी निरी धूल आ जाती है गैस, इतनी धूल आ रही है। अब हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो बैठक में मैंने सब किवाड़ों पे मारा था, फिर बैठक में, फिर यहाँ ड्रेसिंग टेबल इस पे भी मारा था। तो मारती रहती हूँ दूसरे तीसरे दिन। तो निरी धूल आ जाती है बहुत ज़्यादा, कितना भी सफ़ा करो तब भी धूल आ जाती है। तो मैंने किवाड़ वगैरह सब साफ़ करके सोफ़ा वगैरह साफ़ किए थे।
फिर उसके बाद में ये बिंडू भी गंदे हो गए थे, तो बिंडू पे मेरी धूल आ गई थी। तो बिंडू पे अब तो इस दिनों में कितना भी सफ़ा करो तब भी धूल आई जाती है, और इतनी धूल आती है बहुत ज़्यादा। तो ये बिंडू इतने घने हैं, तो ये मतलब सफ़ा होने में बहुत परेशान करते हैं। तो ये सफ़ा करो तो बहुत दिक्कत हो जाती है सफ़ा करने में। तो ये बिंडू बहुत घने हैं, इनमें उंगली भी नहीं घुसती है, तो इन्हें सफ़ा करो तो बड़ी मुश्किल से सफ़ा होते हैं गाइस ये बिंडू। तो यहाँ बिंडू वगैरह सब साफ़ करने के बाद में बिंडू वगैरह सब साफ़ किए थे मैंने। फिर उसके बाद में कर रही हूँ धुलाई। तो सचिन पानी मतलब डालता गया था सब कमरों में, तो उसने बाल्टी से सब में पानी डाल दिया था सब कमरों में। वाइपर से पानी मारती गई थी। तो धुलाई भी करूँ तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मुझसे अगर बच्चे होते हैं घर तो इनसे थोड़ा बहुत कराती हूँ मैं काम। तो यहाँ सारे कमरों में पानी डालता गया सचिन, तो मैं वाइपर मारती गई थी। तो सारे कमरों में सब में मतलब वाइपर मारो तो बहुत टाइम हो जाता है, और इतना कमर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लचने पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो जीना भी धुला था मैंने। तो सब धुलने के बाद में क्यों काफ़ी कम से कम 1-2 घंटे लग गए थे धुलने में, क्योंकि धुलाई करो पूरे घर में तो बहुत टाइम हो जाता है। भी गंदी हो गई थी तो वो भी धुली थी, आज चादर भी धुली थी इसकी बेड की। तो मैं दूसरी वाली चादर लगा रही हूँ इस पर। तो यहाँ चादर लगा रही हूँ क्योंकि ऐसी अच्छी नहीं लग रही थी, बेड अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सचिन से बोल भी रही थी, सचिन तू लगा दे, तो वो लगा नहीं मम्मी आप लगा दो। तो फिर मैं यहाँ पाल उल काटने के बाद में फिर चादर लगाई थी मैंने बेड पे। तो यहाँ मतलब सारा काम करते करते मुझे 4 बज गए थे, तो बहुत टाइम हो गया था। तो यहाँ तक ये कवर उवर डाले थे मैंने। फिर उसके बाद में तो चाय का भी मन कर रहा था, क्योंकि आज सारी भीग गई थी, धुलाई करते करते भीग गया। तो मैंने ये पापड़ बनाए थे, तो ये पापड़ सूख गए हैं, तो ये बनने में ऐसे हुए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा भूंज के दिखा देती हूँ आप लोगों को तो कैसे बने हैं। तो मैंने यहाँ फिर चाय का भी मन कर रहा था, तो मैंने थोड़ा पापड़ भी तले थे यहाँ। तो चिप्स अच्छे बने थे, अच्छे लग रहे थे खाने में। और देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं। तो अच्छे से फूल गए, अभी थोड़े मतलब सूखे नहीं हैं, अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, अभी और सूखेंगे। तो बहुत अच्छे बने थे पापड़ हमारे। तो आप भी आ जाइए खाने के लिए गर्मा गर्म पापड़ और चाय। और तो बहुत खाने में तो वे आलू वाले पापड़ थे बड़े वाले, वो भी भूंजे थे, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये तो सूख चुके हैं थोड़े थोड़े मतलब, और वो नहीं सूखे हैं अभी ज़्यादा, चिप्स चिप्स कम सूखे हैं अभी। तो ये तो सही भूंज गए थे, तो खाने में भी अच्छे लगे थे। तो यहाँ मतलब सचिन कह रहा था कि मम्मी भूंज के देख लो थोड़ा बहुत कैसे लगेंगे खाने में। तो फिर मैं लेकर आई थी ऊपर से, तो खाने में अच्छे लगे थे। तो गैस यहाँ पापड़ भुज गए थे हमारे, चिप्स और पापड़। तो हम ये सब खाएंगे चाय के साथ में। तो अगर गैस हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो गैस मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। तो बाय गाइस।